आज के दूसरे स्पीकर जो कि अभी परसुइंग कर रहे हैं, एमटेक को परस्यू कर रहे हैं फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी से, उनको मैं आप लोग से इंटरेक्शन के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। ये आज से नहीं, जब ये क्लास 6 में थे तभी से पठन पाठन के क्रिया में लगे हुए हैं और आज पढ़ाई के क्षेत्र में कहीं न कहीं बहुत सारे चीज़ को अचीव किया है। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ शुभम बसंत, जो कि आईआईटी गुवाहाटी से एमटेक परस्यू कर रहे हैं। ठीक है, और ये कुछ समय आप लोग के साथ स्पीच अपना स्टोरी शेयर करेंगे। उसके बाद एक ओपन सेशन होगा जिसमें आप लोग फ्री हैं, अपना हाथ खड़ा करके इनसे आप अपने लाइफ के बारे में कैसे क्या अचीव किया जा सकता है, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन इनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ शुभम बसंत। हेलो एवरीवन, सभी को सुनाई दे रहा है आवाज? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। तो निट्टू जी का पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा जो इस प्लेटफॉर्म पे मेरे को इनवाइट किया। तो सबसे पहले सुधांशु जी ने बोला था कि हर नई चीज़ के लिए ना आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। तो कभी किसी ने सोचा नहीं हुआ कि टीचर्स डे कभी ऐसे मनाना पड़ेगा हमें इस जूम के प्लेटफॉर्म पे। तो ये भी कुछ नया ही है हम लोगों के लिए, तो इसके लिए भी हम रेडी थे। तो सबसे पहले निट्टू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, स्टूडेंट से इंटरेक्शन का मुझे मौका दिया गया। तो बहुत ज़्यादा ज्ञानवान व्यक्ति नहीं हूँ, बहुत कुछ आता नहीं है मुझे। निट्टू जी ने पहले ही बता दिया कि मैं आईआईटी गुवाहाटी से एमटेक कर रहा हूँ और साथ में बताता हूँ कि सोशलाइज में कैसे हूँ। तो एक दिशा फाउंडेशन करके आईआईटी गुवाहाटी का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आसाम के बच्चों को पढ़ाया जाता है फ्री में। तो उस दिशा फाउंडेशन में भी पढ़ाता हूँ मैं। और जब मैं क्लास 6 में था उसी टाइम से मैं फ्री एजुकेशन भी देता रहता था। ठीक है, तो बहुत सारी ज्ञान की बातें सुधांशु जी ने आप लोगों को बताई। कितना सीखा नहीं सीखा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। एक तो बहुत अच्छी चीज़ बताई कि हर नई चीज़ों के लिए आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। तो सबसे नई चीज़ आप लोगों के सामने क्या है, अभी एजुकेशन पॉलिसी नई जो आने वाली है, आप लोगों को नई नई तरह की शिक्षाओं से अवगत कराया जाएगा। तो वो तो बात की बात होगी। ठीक है, तो सक्सेस क्या होता है कोई बताएगा? हर किसी के लिए सक्सेस कुछ अलग अलग होता है। कोई एक दो स्टूडेंट बताए जो सक्सेस क्या होता है। चलो ठीक है, कोई बताने में इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं बताता हूँ। सफलता हो सकता है। सफलता तो उसका हिंदी हो गया। मैं एक्चुअली पूछ रहा हूँ कि सक्सेस होता क्या है। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ कि सफलता जो है ना, सफलता का कोई मापदंड नहीं है। कोई डिफाइन नहीं कर सकता है कि किसी के लिए सक्सेस क्या होता है। किसी के लिए कुछ होता है, किसी के लिए कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। तो एक शेर है कि कोई किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई जिंदगी भर सफर में रहा। तो मेरे लिए जो है ना सक्सेस, हमेशा अपने आप को पुश करना आगे की तरफ। ठीक है ना, कभी एक जगह जाके स्टिक नहीं हो जाना कि जैसे कोई इंजीनियर बन गया तो उसके जीवन का जो मूल मंत्र है वो अचीव हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है ना, हर इंसान का जैसे एक गेम खेलते हो आप, तो एक लेवल क्रॉस करने के बाद एक नया लेवल खुल जाता है। तो उसी तरह अपने आप के लिए एक नया लेवल हमेशा तैयार करते हैं। ठीक है ना, दूसरी चीज कि जैसे क्या होता है कि हर किसी जो आपने एम एक गोल सेट किया कि 10th में मुझे इतने परसेंटेज मार्क्स लाने हैं या 12th में इतने परसेंटेज मार्क्स लाने हैं या आगे चल के नीट का एग्जाम या आईआईटी का एग्जाम क्रॉस करना है, क्रैक करना है। तो क्या होता है कि हर समय आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आपने गोल क्या सेट कर रखा है। ठीक है ना, उसका हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। दूसरी चीज, गलतियां क्या होती है स्टूडेंट्स के साथ। गलतियां ये होती है कि मैं दो गलतियों के बारे में फोकस करूंगा। सबसे पहली गलती होती है कि इंसान जो होता है जब तैयारी करता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाता है या नॉर्मल बोर्ड एग्जाम के लिए भी तैयारी करता है, तो हमेशा प्रोसेस का छोड़ के रिजल्ट के बारे में सोचता है। तो हमेशा आपकी थिंकिंग क्या होनी चाहिए कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि आपको इस प्लान के थ्रू उस एम तक जाना है, उस गोल तक जाना है। तो उसका प्रोसेस कैसा होना चाहिए।
क्या ये प्रोसेस आपको उस पाथ तक ले जाएगा? समझ रहे बात को? तो आपका प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, आपका प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए कि आप किस प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं। तो ये एक फिजिक्स का टर्म है, प्रोसेस इन पाथ। तो आपको किसी पर्टिकुलर स्टेट पे जाना है, किसी पर्टिकुलर गोल तक जाना है, तो आपके लिए प्रोसेस बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ऑनेस्टी। किसके साथ? टीचर्स के साथ नहीं। टीचर्स को आपकी ऑनेस्टी से क्या करना है? पेरेंट्स का, पेरेंट्स को भी कुछ नहीं करना है। तो ऑनेस्टी आपका आपके साथ होनी चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। कहने को मतलब ऐसा है कि जैसे हम लोग तैयारी करते थे, हम लोगों ने भी तैयारी करी है, तो तैयारी के दौरान हमारे सर क्या करते थे कि एवरीथिंग इज अ बिजनेस। तो आपका बिजनेस कैसे है? तो जैसे एक क्वेश्चन अगर 2 नंबर का आता था, तो हमें उस तरह का नोट्स, उस तरह की पढ़ाई करनी है जो हमें 2 नंबर दिला दे, ठीक है ना, एक क्वेश्चन का। ये नहीं कि हम उल जुल कुछ भी पढ़ना शुरू कर दें और हमें वो 2 नंबर दे ही ना पाए, तो फिर वो पूरा जो हमारा पूरा प्रोसेस है वो बर्बाद हो जाएगा। तो हमें अपने आप से ऑनेस्ट रहना है कि हम कैसे चल रहे हैं, हमारी पढ़ाई हमारे लिए हेल्पफुल है कि नहीं। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और एक बहुत अहम बात कि लोगों के दिल में बैठ जाता है, किसी को मैथ्स नहीं आता है, किसी को फिजिक्स नहीं आता है, किसी का ये कमजोर है, कोई कमजोर स्टूडेंट है, कोई कैसा भी स्टूडेंट है। उसके लिए मैं बोलूँगा कोई भी कमजोर या अच्छा स्टूडेंट ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो समय क्या हो गया है, समय में परिवर्तन आ गया है। पहले लोग हार्ड वर्किंग हुआ करते थे, हार्ड वर्किंग अभी भी है, लेकिन मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से अब सिर्फ हार्ड। सर आवाज नहीं है। म्यूट हो गया। आ रही है। आ रही, आ रही। हाँ ठीक है, यस। हो गया। ओके, तो मैं ये बोल रहा था कि समय भूल ही गया। हेलो, हाँ आ रही है आवाज। ठीक है ठीक है। तो ये मैं बोलूँगा कि स्मार्ट वर्किंग होना बहुत जरूरी है। हार्ड वर्किंग आज के ज़माने में आपको एक अचीवमेंट तक नहीं ले जा सकता। हार्ड वर्किंग क्या है कि कुछ लोग क्या होते हैं 12 घंटा 14 घंटा लेके बैठे रहते हैं। तो मैं जो इंसान हूँ ना, मेरे में क्या है कि मैं कंटिन्यूटी रखता हूँ अपनी पढ़ाई में, ठीक है ना। अगर मेरे को 3 घंटे ही पढ़ने, 4 घंटे ही सेल्फ स्टडी करनी है, तो वो मैं पूरे महीने उसी चीज़ को फॉलो करूँगा। और मेरा हर दिन का प्लान सेट होता है, हर हफ्ते का प्लान सेट होता है और हर महीने का प्लान सेट होता है। तो किसी को लगता है कि वो चीज़ों को याद करते हैं और भूल जाते हैं, किसी को ऐसा लगता है, तो मेरे से बात करें, मैं उनको बताता हूँ कि कैसे उस चीज़ को ओवरकम करना है। हेलो एवरीवन, किसी को याद करने में, कोई चीज़ करने में डिफिकल्टी होती है कि आज याद किया, एक हफ्ते बाद वो याद नहीं आया, एक महीने बाद याद नहीं है, किसी को ऐसा लगता है? यस सर, यस सर। यस सर। तो एक जो है ना साइंटिस्ट है हमारे, ठीक है ना, उनका नाम तो याद नहीं है, बट उन्होंने साइकोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़ा रिसर्च किया। और रिसर्च के बाद क्या किया कि उन्होंने म्यूट कर लो, किसी का अनम्यूट है शायद, आवाज आ रही है, ठीक है ना। तो साइकोलॉजी के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा रिसर्च किया और उन्होंने बताया कि जैसे कि आज कोई चीज़ आप पढ़ते हो, कोई भी टॉपिक मैथ्स में जैसे अलजेब्रा है या बहुत सारी चीज़ें, कोई भी एक टॉपिक अभी जैसे पढ़ते हो, तो कल होके ना उसका 40% ही आपके दिमाग में रहता है, फिर और कम होगा, फिर और कम होगा, फिर और कम होगा। तो क्या करना है कि रिवीजन करना है। अब रिवीजन कैसे करना है, उसके लिए उन्होंने एक फुल प्रूफ टेक्निक बताई जिसका नाम है I111 टेक्निक, ठीक है ना। तो I111 टेक्निक काम कैसे करता है मैं बताता हूँ। I मतलब होता है इमीडिएट, 1 मतलब होता है 1 डे आफ्टर, फिर अगला 1 जो होता है उसका मतलब होता है 1 वीक आफ्टर, और अंतिम जो 1 आता है 111 का लास्ट 1, उसका होता है 1 मंथ आफ्टर। तो ठीक है ना, जैसे कुछ आपको पढ़ाया, तो इमीडिएट मतलब आपने उस चीज को पढ़ा, तो आपको क्या करना है, एक डायरी लेनी है जिसमें डेट्स लिखे हो, ठीक है ना। जिसमें डेट्स लिखे हो आप पर्टिकुलर, जैसे आज का डेट है 5 सितंबर, तो आप 5 सितंबर के डेट में लिखेंगे कि टुडे आई रेड दिस लाइक अलजेब्रा, हमने अलजेब्रा को पढ़ा।
फिर उसके बाद आपको अपने लिए टास्क सेट कर लेना है। जैसे कि आप सिंपल सी चीज देखते हैं कि अगर कुछ सेल्फ स्टडी खुद से करने बैठते हैं तो बहुत डिफिकल्टी होती है, लेकिन आपके पास कोई टास्क होता है पहले से कि हाँ आपको ये काम करना है, तो आपके लिए इजी हो जाता है कि चलो इस काम को आज निपटा लेना है। तो आपके पास एक टारगेट सेट रहता है। तो क्या करना है कि अगले एक दिन के लिए, मतलब अगले दिन के लिए मेरे पास एक टारगेट होना चाहिए, एक वीक के बाद टारगेट होना चाहिए और एक मंथ के बाद टारगेट होना चाहिए। टारगेट क्या? रिवीजन का, जो आज मैंने पढ़ा, ठीक है ना। आज जैसे मैंने अलजेब्रा पढ़ा, तो कल के डेट में उस डायरी में कल का डेट डालेंगे 6 सितंबर और उस जगह पे लिखेंगे कि आई हैव टू रीड अलजेब्रा, ठीक है ना। आपके पास एक टारगेट मिल गया कल का। फिर एक वीक के बाद आप क्या करेंगे, उसी चीज को लिखेंगे आई हैव टू रीड अलजेब्रा, एंड 1 मंथ के बाद भी आपके पास डेट, जैसे कि आज 5 सितंबर है तो अगले 5 अक्टूबर को आपके पास एक टारगेट होना चाहिए कि आपको अलजेब्रा रिवाइज करना है। समझ में आ गया? तो ये IEEE 1 टेक्निक, इमीडिएट, 1 डे आफ्टर, 1 वीक आफ्टर और 1 मंथ आफ्टर, ये आपके पास टोटल कितनी बार रिवीजन हो गया? 4 बार। और ये 4 बार जब आप रिवीजन कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप उस चीज को कभी 1 साल 2 साल कभी भी भूल पाएंगे। मैंने तो अप्लाई किया, मुझे अचीवमेंट मिला इस चीज से, इसी चीज की बदौलत मैं AIR अंडर 1000 आया मेरा, और मैं अभी IIT MTech में बैठा हुआ हूँ। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? यस सर। एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है? सर आपका म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। Those who want to ask question, first you have to raise your hand, one by one. Yes, Sachin, you want to ask something? So 1 minute, I am thinking. Okay, you are thinking. Anyone Yes. have a question? The floor is open now. Anyone have any doubt? You can ask the question related to your future. How can you develop your future? Sir. Yes, Roshan Kumar. Yes, sir. Yes, ask. बसंत सर, हाँ जी। सर बोला जाता है कि 4 साल मीन्स 9, 10th, 11th, 12th 4 साल आप पढ़ो तो 40 साल आपका अच्छा जाता है, ये बोला जाता है। अच्छा। यस सर। सर तो मेरा यह कहना है कि 4 साल, वही 4 साल में हम लोग का माइंड उतना भी काम नहीं करता। अच्छा। और बहुत रैपिडली भी काम करता। तो सर उस 4 साल में कैसे पढ़ा जाए कि फुल टॉप आया जाए? ओके। 4 साल। अच्छा जाओ, रोशन कहाँ से हो आप? सर परिहार। परिहार। यस सर। 4 साल जो है ना, 4 साल का फाउंडेशन आपके क्लास 1 से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। चलो 1 से 8 तक आपने जो किया अलग चीज है, लेकिन 9 से क्या होता है ना, आपका बेसिक स्टार्ट हो जाता है। और कोई ये बोलता है कि 4 साल पढ़ लो तो 40 साल तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इस चीज को मैं नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता इस चीज को। ठीक है, तो क्या होता है कि जब जागो तभी सवेरा, ठीक है ना। और सबसे पहले ना आप लोग, ये टेक्नोलॉजी वगैरह ये बहुत हेल्पफुल है, इसको आप चीजों अपने काम की चीजों में लाएं। लेकिन सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा जो आज के क्षेत्र में दिक्कत वाली बात है ना, कि बच्चे जो है वो मोबाइल के प्रति एडिक्टेड बहुत होंगे, आप भी यूज करते होंगे, ठीक है ना। तो मोबाइल से आप लोगों को दूर रहना है, ठीक है ना। और जितना ज्यादा हो सके किताबों से दोस्ती करें, ठीक है ना। हर चीज को खोजने का एक तरीका डेवलप करने की। जैसे हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग के टाइम पे 9th 10th में मोबाइल इतना डेवलप नहीं हुआ था, हमारे पास गूगल नहीं हुआ करता था, तो हमें कोई क्वेश्चन खोजना होता था जो आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, जो हमें खोजने की बहुत जरूरत है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं मिल पा रहा है, तो हम किताबों को स्टडी करते थे, उसके बेसिक्स को समझते थे। तो सबसे पहला आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा हो, इसीलिए लोग कहते हैं कि 9th 10th 11th 12th ये आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। परसेंटेज वाइज मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 99% ले आए या 95% ले आए तब बहुत अच्छे स्टूडेंट हो गए, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता। मेरे 12th में 71% ही आए बिहार बोर्ड से, तो मेरा कोई 90% वाला बैकग्राउंड नहीं है। तो 10th में 9.2 CGPA आया था, और बीटेक में भी ऐसे कुछ 75-76% आया, तो मैं कोई 90% वाला स्टूडेंट नहीं हूँ, ठीक है ना। लेकिन अभी मैं 2 लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, IIT से MTech कर रहा हूँ, तो मेरे लिए जो भी है अच्छा है, ठीक है ना। तो परसेंटेज पे ध्यान मत दो। बोला जाता है कि नॉलेज के लिए पढ़ा करो।
ना कि Not- सही बात है सर, परसेंट के लिए। हाँ, तो परसेंटेज जो है उसको पहले, यही चीज मैं पहले बोला था कि इंसान जो है ना, आजकल के स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले रिजल्ट पे ध्यान देने लगते हैं। रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना है, पहले प्रोसेस पे ध्यान देना है कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, आगे हमें किस लाइन में जाना है, ठीक है ना। तो दिमाग में सेट होना चाहिए ये सारी चीजें। तो 9, 10, 11, 12 अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ो, कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसको भी पढ़ो, और पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी एक्टिव रहो, आर्ट्स में भी जाओ, कल्चर में भी जाओ, किसी को सिंगिंग करने का मन हो, सब कुछ करो, अच्छे से करो, ठीक है ना। और 9, 10, 11, 12 बेसिक्स है, और इससे ऐसा नहीं है कि जाके 40 साल एकदम एक्टिव। मेरे साथ ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 95% मेरे से बहुत ज्यादा नंबर लाए, लेकिन आज उस हद तक नहीं जा पाए, उस चीज को परस्यू नहीं कर पाए। तो अपने जिंदगी को आगे कैसे ले जाना है, किस क्षेत्र में ले जाना है, उसको कैसे परस्यू करना है, ये आपका 9, 10, 11, 12 नहीं डिसाइड करता है, ये आपका अपना एटीट्यूड डिसाइड करता है कि आपको कैसा करना है, ठीक है। वो बेसिक्स है, पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ सर में, बसंत सर में, कि कोई भी चीज लर्न करने की कोई एज नहीं होती है, ठीक है। अगर आप कोई भी मानव हो, अगर मानो हम लोग, अगर आज हम लोग अपने लर्निंग कैपेसिटी को अगर स्टैटिक कर देते तो आज हमारी सिविलाइजेशन का इतना ग्रोथ नहीं होता। जैसे कि सुधांशु सर ने भी क्या बोला, अपने माइंड को हमेशा ओपन रखो कोई भी चीज सीखने के लिए। इज इट ओके? यस सर। कितनी भी एज हो, मैटर नहीं करता, एक बच्चा भी सीखता है और जो 60 साल के बाद के लोग होते हैं वो भी सीखते हैं। आज देखो, सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके झा सर, यस सर। आज वो जूम के माध्यम से आपका क्लास ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को ओपन रखा, किस चीज के लिए? सीखने के लिए। नो मैटर कि आप किस एज में हो, जिस दिन मानव, जिस दिन ह्यूमन अपने लर्निंग कैपेसिटी को स्टैटिक कर दे, रोक दे, उसी दिन से मानव का क्या होता है? डिक्लाइन शुरू होता है। अगर आप डिक्लाइन करना चाहते हो तो अपनी लर्निंग कैपेसिटी को वहां पे ब्रेक लगा दो। अगर आप जिंदगी भर आगे बढ़ना चाहते हो, हमेशा सीखने का प्रयास करो, और सीखने के लिए हम किसी से भी सीख सकते हैं, नो मैटर। कभी कभी हम कोई लेसन, हमें कोई हमसे बहुत छोटा बच्चा सिखला के चला जाता है, कभी कभी हम लोग जो टीचर होते हैं आपसे सीखते हैं। तो हमेशा अपने आप को ओपन माइंडेड रखो सीखने के लिए, ठीक है। और जान लो कि बायोलॉजी में तुम लोग सर्वाइवल की थ्योरी पढ़ा होगा, चार्ल्स एडविन का, वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है जो अपने आप को चेंज कर लेता है विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। और चेंजिंग एनवायरनमेंट से अपने आप को आप कैसे चेंज करेंगे? इसके लिए आपको अपने माइंड को ओपन रखना होगा, लर्न करने के लिए, सीखने के लिए। इज इट ओके? यस सर। नेक्स्ट, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? यू कैन आस्क टू बसंत सर। Yes, sir. I am assist. Who? Yes, sir. Okay, Navya. Anyone want to ask question, or shall I close the session? Sir. Be fast. Sir, I am Ashish, sir. Yes.